Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain the first chapter of class 10th according to UP board syllabus. The title of this lesson is The Inventor Who Kept His Promise. Means वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया. ठीक है. दिस इज द स्टोरी ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन हु वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, okay, who has invented electric light and many others inventions. Okay, now we are going to explain about Thomas Alva Edison and some related story to him. Okay, this is the second part of this lesson because before this I have already uploaded the first part of this lesson. Okay, now we are going to explain line by line and I request to you, please watch and listen to me very carefully. Okay, Thomas Alva Edison was a very fond of experiment, okay, and some story are related to his silly experiment in his childhood. Okay, let's start now. Young Edison one morning he was watching a bird. एक दिन यंग एडिसन एक चिड़िया को देख रहा था. It flew down to the ground. वह उड़कर जमीन पे बैठ गई. ठीक है, वह जमीन पे उड़ करके बैठ गई. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. कह कि पिकअप मैंने उठाई अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को और फ्लू अवे में से उड़ गई. ठीक है, और इस तरह से दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इस तरह से एडिसन को एक आइडिया मिला कि पक्षी या बर्ड कैसे उड़ती है. ठीक है ना. द बर्ड is able to fly because it eats worms. उनका मानना यह था, उनका सोचना यह था, उनका आइडिया यह था कि चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती है. ठीक है, उनके दिमाग में ये बात आई कि चिड़िया इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती हैं और कीड़े मकोड़े ऑलरेडी कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो उड़ते भी हैं. ठीक है, तो इस वजह से चिड़िया भी उड़ पाती है. मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स. और मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाए. ठीक है ना, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाता है या खाए. उनके दिमाग में ये बातें आई. ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने स्वयं से कहा. He wanted to try the experiment on someone. और वह इस प्रयोग को किसी दूसरे पे करना चाहते थे. ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा विचार आया, ऐसा आइडिया आया और वह इस प्रयोग को किसी दूसरे व्यक्ति पे करना चाहते थे, someone पे. ठीक है, कि क्या यह एक्सपेरिमेंट सत्य है या ये इस तरह की बातें सोचना सत्य है या असत्य है. ठीक है,
ही caught hold of a few worms. उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, beat them into a pulp, और उन्हें क्या किया, लुगदी बनाया, यानी उन्हें पीस करके एक घोल बनाया, लुगदी बनाया, एंड मिक्स इट इन वाटर, और इन्हें पानी में घोल दिया, यानी पानी में मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। He took the mixture to a servant girl and said to her, वह इस मिक्सचर को एक नौकरानी के पास, अपने ही घर की नौकरानी के पास लेकर के गए, और उन्होंने उससे कहा कि दिस इज द वंडरफुल मिक्सचर, यह क्या है, वंडरफुल मिक्सचर है, यानी आश्चर्यजनक मिक्सचर है, मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि आप इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो, ठीक है। कमान लेट्स ड्रिंक इट एंड सी, आओ और इसे पियो और देखो, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगे, ठीक है ना। इसने यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने उसे इस तरह की बातें समझाया, ठीक है ना, और उसे पीने के लिए मजबूर किया, ठीक है ना। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, वह बेचारी लड़की उसकी बातों पर विश्वास कर ली और उसे पी गई, ठीक है ना। ड्रैंक द मिक्सचर, उस मिश्रण को पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, कह रहा है कि अच्छा हुआ, वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा हुआ वो उड़ नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई, ठीक है ना। तो इस तरह का सिली थॉट उनके दिमाग में आया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और इस तरह से पाया कि एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, ठीक है। द यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, और एडिसन की माँ ने उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट मत किया करो, ठीक है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट करने से उनकी माँ उन्हें चेतावनी दी, ठीक है। और उसके बाद एक और स्टोरी उनसे रिलेटेड है, जो उनके बचपन से रिलेटेड है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। देखते हैं वह स्टोरी क्या है। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म जा रहे थे, मुर्गी हाउस, ठीक है, फार्म हाउस जा रहे थे, ठीक है। देयर ही सॉ हिम, उन्होंने एक मुर्गी को वहां देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, कह रहा है कि वह अपने अंडों पे बैठी हुई थी। उन्होंने वहां पे जब वो मुर्गी फार्म में अपनी माँ के साथ गए तो एक मुर्गी को देखा, ठीक है ना, वह अपने अंडों पे बैठी हुई थी, अंडे से रही थी, ठीक है ना। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मुर्गी क्या कर रही है, ठीक है। तो माँ ने जवाब दी कि ये मुर्गी क्या कर रही है, अंडे से रही है, ठीक है। मुर्गी अंडे पे इसलिए बैठी है क्योंकि वो अंडे से रही है, ठीक है। उनकी माँ ने इसके विषय में बताई, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय के बाद जब अंडे से रही है तो कुछ समय के बाद उसमें से चिकन जो हैं, ठीक है, चूजे, मुर्गी के बच्चों को चिकन कहते हैं, ठीक है, चूजे बाहर आएंगे, ठीक है ना। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन छोटा यंग एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा विचार आया, वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन इट, कह रहा कि अगले दिन ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया और उन्होंने क्या किया, 1 दर्जन अंडे ला करके और उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जब वह कुछ समय बाद खड़ा हुआ, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने देखा कि कोई चिकन यहाँ नहीं है, कोई चूजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना।
he had only smashed the eggs and spoiled his shirt। कह रहा है कि उन्होंने अपने शर्ट को खराब कर लिया, अपने पैंट को अंडे को नष्ट कर दिया, ठीक है ना, तोड़ डाला। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट को गंदा कर लिया, ठीक है ना, स्पॉइल कर नष्ट कर लिया, ठीक है। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। और उस दिन तो उसकी माँ ने, यानी थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने उसे अच्छी तरह से पिटाई की, ठीक है ना। गॉट ए लिखा है कि ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन उनकी माँ, उस दिन उसे अपनी माँ से अच्छी पिटाई हुई, ठीक है ना, अच्छी पिटाई हुई, ठीक है। ए रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि क्या वो वास्तव में एक फनी बॉय नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट। उसने इन सारे एक्सपेरिमेंट में, सारे प्रयोगों में असफल तो हुआ, बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन उसने बहुत कुछ उससे सीखा भी, ठीक है ना। माना कि इन सारे एक्सपेरिमेंट में वो असफल हुआ थॉमस अल्वा एडिसन, लेकिन इतना तो पता चला कि कीड़े मकोड़े खाने से चिड़िया उड़ नहीं सकती है, ठीक है, पंख होने से मनुष्य नहीं उड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और जो अंडे मनुष्य नहीं सेक सकता है, ये भी एक्सपेरिमेंट उनका जो फेल्ड रहा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बहुत सारे सीधी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो कि असफल रहा, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को इन्हें मिला, ठीक है ना। ही हैड लर्न दैट हिज आइडिया वेर रॉन्ग। उन्होंने ये सीखा कि उनके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। कह रहा है कि वह बुक का बहुत शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। और उनमें से बहुत सारे बुकों को क्या किए थे, बिल्कुल पढ़ करके समाप्त कर चुके थे। हिज फादर गिव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड। कह रहे कि उनके पिताजी बुक पढ़ने के लिए, प्रत्येक बुक पढ़ने के लिए उन्हें 25 सेंट देते थे, ठीक है, ताकि प्रोत्साहित करते थे, उसे प्राइज के रूप में देते थे ताकि वो अधिक से अधिक बुकें पढ़े, ठीक है ना। जितने भी बुक पढ़ते थे उन पे 25 पैसे उन्हें मिलता था, 25 सेंट्स मिलता था। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। कह रहा है कि एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। हिज फादर गिव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। He bought more book and set up a small laboratory in ठीक है। तो कह रहा है कि उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे, जितने भी पॉकेट मनी, जितना भी पॉकेट खर्च मिलता था उन्हें, उससे वो नई नई किताबें खरीद कर लाते थे। उन सभी बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ते थे और कुछ पैसे बचा करके उन्होंने एक सेटअप कर लिया, क्या, लेबोरेटरी मैंने प्रयोगशाला सेटअप कर लिया, ठीक है ना, स्थापित कर लिया, घर पे ही स्थापित कर लिया, ठीक है। हिज मदर इनकरेज हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया ऐसा करने के लिए, ठीक है ना, और उनका हौसला बढ़ाती रही और कुछ प्रयोगों में उनका मदद भी करती रही थॉमस अल्वा एडिसन का, ठीक है। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiment. और after some times मैंने कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी to carry on his experiment, अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए। And he wanted more books and he had read all the books he had at home. उन्हें बहुत सारी बुकों की जरूरत थी, जैसा कि जितने भी घर पे बुक वो रखे थे उन सारी बुकों को अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, समाप्त कर चुके थे। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर निकलना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को देखना चाहते थे। न्यू पीपुल्स, नए लोगों से मिलना चाहते थे, ठीक है, यानी कि वो बाहर निकल करके बाहरी दुनिया को देखना चाहते थे, वो नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए स्थान पे जाना चाहते थे, नए किताबों को खरीदना चाहते थे,
ठीक है ना, नए प्रयोग करना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताब पढ़ना चाहते थे। एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को क्या करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे, अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे, जो भी फॉल्ट था उसको सुधारना चाहते थे। तो इस तरह से आप देखें कि यह चैप्टर बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने इस बुक को अच्छी तरह से, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा। जितनी बातें मैं समझाया हूँ उसको आप समझिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, और घर पे भी थोड़ा सा लर्न कीजिए, ठीक है, आप भी घर पे मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, हैव ए ग्रेट डे, दैट्स ऑल।